आज हम उस सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय की बात करेंगे, अज्ञातवास। एक ऐसा समय जहां एक छोटी सी, जरा सी भी चूक सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। जरा सोचिए, पूरे 12 साल के कठोर वनवास के बाद पांडवों के सर पे ये आखिरी साल एक टिक टिक करती हुई घड़ी की तरह था। शर्त बिल्कुल साफ थी, अगर इस एक साल में किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो फिर से 12 साल का वनवास। मतलब ये कोई लुका छिपी का खेल नहीं था, ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल था। तो इस नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौती से बचने के लिए हमारे नायकों ने क्या किया? उन्होंने मत्स्य राज्य का रुख किया। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने छुपने के लिए राजा विराट का ही महल चुना, बिल्कुल उनकी नाक के नीचे। अब जरा रूप बदलने के इस जाल को समझते हैं। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे इन महान योद्धाओं ने खुद को बिल्कुल साधारण नौकरों में ढाल लिया। युधिष्ठिर बन गए कंक यानी राजा के सलाहकार, भीम बलवा नाम के रसोइये बन गए, अर्जुन ने बृहन्नला बनकर नृत्य सिखाना शुरू किया, नकुल ग्रांथिक के रूप में घोड़ों के रखवाले बने, सहदेव तंत्रीपाल बनकर गायों को संभालने लगे और महारानी द्रौपदी वो सेरंद्री नाम से रानी की दासी बन गई। यहाँ जो सबसे बड़ी विडंबना है वो सच में चौंकाने वाली है। एक तरफ धरती के सबसे महान अजेय योद्धा और दूसरी तरफ महल के मामूली सेवक। राजा विराट ने इन पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों से वो रोजमर्रा के काम करवा रहे हैं वो असल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग हैं। और ये भेष बदलना कोई आसान काम नहीं था, खासकर अर्जुन के लिए। जरा विचार करें, दुनिया का सबसे खतरनाक तीरंदाज अपने उस दिव्य धनुष को छोड़कर राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखा रहा है। बृहन्नला के रूप में खुद को ढालना उनके लिए किसी बड़े युद्ध से कम नहीं था। कुछ ऐसा ही हाल भीम का भी था। अपार बलशाली भीम अब एक शाही रसोई में खाना पका रहे थे। जिस इंसान की ताकत की कोई सीमा ना हो, उसे रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों में अपनी ताकत को छिपाने के लिए खुद पर कितना भारी नियंत्रण रखना पड़ता होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। हर दिन हर पल बस यही डर कि कहीं कोई पहचान न ले। ये स्थिति इस पूरी कहानी में एक गजब का सस्पेंस बना देती है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या लगातार होने वाला अपमान और उनका दबा हुआ गुस्सा उन्हें उस बिंदु तक ले जाएगा जहां उनका सब्र टूट जाए और उनकी असली पहचान सबके सामने आ जाए? और इस चर्चा में हमारा पहला बड़ा संकट आता है कीचक की एंट्री के साथ। कीचक कोई आम इंसान नहीं था, वो राजा विराट की सेना का मुख्य सेनापति था, बेहद ताकतवर और उससे भी कहीं ज्यादा घमंडी। स्थिति तब बिल्कुल बेकाबू हो जाती है जब इस कीचक की बुरी नजर दासी बनी द्रौपदी यानी सेरंध्री पर पड़ती है। वो उन्हें लगातार परेशान करने लगता है। द्रौपदी मदद के लिए युधिष्ठिर से गुहार लगाती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। उनका अज्ञातवास का वो प्रण उन्हें खुलकर सामने आने से रोक रहा था। तो अब सवाल ये था कि बिना अपने नियम तोड़े इस मुसीबत को कैसे खत्म किया जाए। द्रौपदी का दर्द देखकर भीम का खून खौल उठता है, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से काम लेते हैं। वो एक गुप्त योजना बनाते हैं। रात के गुप्त अंधेरे में कीचक को एक सुनसान जगह पर बुलाया जाता है और फिर बिना कोई शोर किए भीम उस अहंकारी सेनापति का काम तमाम कर देते हैं। रातों रात सेनापति की इस खौफनाक मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। हर तरफ दहशत फैल गई। लेकिन मजे की बात क्या है, किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये किया किसने। हमारे नायकों ने अपना भेष टूटने नहीं दिया और इतनी बड़ी मुसीबत को भी अपनी पहचान छुपाते हुए पार कर लिया। पर कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती। इस रहस्यमयी घटना ने दुर्योधन के दिमाग की घंटी बजा दी। उसे शक हो गया कि कीचक जैसे बलवान को मारने वाला कोई साधारण इंसान हो ही नहीं सकता। ये पक्का भीम का काम है। इसलिए पांडवों को बाहर निकालने के लिए कौरवों ने एक बड़ी चाल चली और सीधे राजा विराट की गायों पर एक विशाल सेना के साथ हमला कर दिया। राज्य पर इतना बड़ा संकट देखकर विराट के बेटे राजकुमार उत्तर कुमार जोश में आकर मैदान में तो उतर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कौरवों की उस अंतहीन खौफनाक सेना को सामने देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। डर के मारे वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गए। और ये वो पल था जिसने पांडवों के धैर्य की अंतिम परीक्षा ली। पूरा राज्य तबाह होने की कगार पर खड़ा था। तो क्या यही वो समय था? क्या अब आखिरकार वो पल आ गया था कि भेष उतार फेंका जाए? और देखिए किस्मत का खेल, अज्ञातवास के उस एक साल की समय सीमा ठीक इसी संकट के वक्त पूरी हो चुकी थी। अर्जुन आगे आते हैं, अपने उस नृत्य शिक्षक वाले भेष को उतार फेंकते हैं और घोषणा करते हैं, मैं लड़ूंगा।
वो अपने असली रूप में लौट आते हैं और अपने उन प्रसिद्ध दिव्य अस्त्रों का आह्वान करते हैं। और फिर जो होता है वो अर्जुन की असली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण जैसे दिग्गज खड़े हैं, और अर्जुन अकेले दम पर उस पूरी की पूरी सेना को और इन महान योद्धाओं को वहीं के वहीं रोक देते हैं। अर्जुन के इस अकल्पनीय पराक्रम के सामने कौरवों को हार मानकर उल्टे पांव लौटना ही पड़ा। गायें भी बच गईं और अपने असली रूप में लौटे हमारे इन नायकों ने एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। सिर्फ ये एक वो अंक है जो इस पूरी यात्रा को परिभाषित करता है। 1 साल का वो जानलेवा, थका देने वाला अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। समय सीमा खत्म हो गई थी और वो टिक टिक करती घड़ी आखिरकार शांत हो गई थी। अब देखते हैं कि ये कहानी कैसे अपने अंजाम तक पहुंचती है। आधिकारिक तौर पर पांडवों ने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रख दी। राजा विराट की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने सम्मान के साथ अपनी बेटी उत्तरा की शादी अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से कर दी। इस नई रिश्तेदारी ने एक बहुत ही मजबूत गठबंधन तैयार किया और इसी के साथ नायकों ने अपना खोया हुआ राजपाट वापस छीनने की तैयारी शुरू कर दी। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हम देखें तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अज्ञातवास तो खत्म हो गया, पहचान भी सामने आ गई, लेकिन अब आगे क्या? क्या कौरव अपना वादा निभाएंगे और शांति से राज्य लौटा देंगे, या फिर ये सब एक ऐसे महाविनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसे कोई नहीं रोक सकता? इसी गहरे सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।